नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में बाल विवाह रोका जाए, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। वायनाड भूस्खलन, कर्नाटका केरल को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटका छोड़ने के इच्छुक कंपनियों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान पर जी परमेश्वर ने कहा निराधार। कर्नाटका के सकलेशपुर तालुके में 2 और भूस्खलन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीदर जिले में बाल विवाह न हो और बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। वे मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बाल विवाह करने वाले माता पिता के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज करने का नियम है और ऐसा होने पर बाल विवाह के मामले में कमी आएगी। अधिकारियों को बीदर जिले में कल्याण मंडप और उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां सामूहिक विवाह होते हैं। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए काम करने के बजाय जिम्मेदारी से काम किया जाए तो बाल विवाह जैसी कई अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। बाल देखभाल संगठनों को अपना नाम सरकार के पास पंजीकृत कराना होगा और तहसीलदारों को तालुका स्तर पर बाल संरक्षण समितियां बनाने और नियमित रूप से बैठक कर जानकारी लेने के निर्देश दिए। होटलों, गैरेजों और फैक्ट्रियों में बाल श्रमिक पाए जाने पर श्रम विभाग के अधिकारी तत्काल कार्यवाही करें ताकि कोई भी व्यक्ति बाल श्रमिकों से काम न कराए। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस वर्ष जिले में दर्ज किशोर गर्भावस्था के 49 मामलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामले न हो। बीदर जिले में लगातार बारिश का सिलसिला सोमवार से रुका हुआ है। पिछले 10 से 15 दिनों की बारिश के कारण हर ओर पानी फैला हुआ था और धूप के न निकलने से यह पानी नहीं सूख पा रहा था। सोमवार से हल्की धूप निकलने से पानी सूख रहा है। आज मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप निकलने से बारिश से कुछ राहत मिली, लेकिन दोपहर में आसमान में गुजरते बादल बरसने के कुछ देरी के लिए बारिश हुई। पिछले दिनों की लगातार बारिश से लोग ऊब चुके हैं। बारिश का सिलसिला थमते ही शहर की सड़कों और बाजारों में लोगों की संख्या में बढ़त देखने में आई। बीदर शहर के वार्ड नंबर 34 पाखलवाड़ा में नालियों का पानी कुएं में जाने से पानी प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में निवासियों ने नगर सभा में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन नगर सभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। निवासी प्रमोद कुमार ने कहा कि क्षेत्र में गंदगी रहने से बच्चे डेंगू बुखार के शिकार हुए हैं, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। नाली का गंदा पानी पास न होने से क्षेत्र और कुएं में फैल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर
AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक पड़ोसी राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिद्धरामैया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वायनाड में आई भयावह बाढ़ से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। कर्नाटक इस चुनौतीपूर्ण समय में केरल को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए एकजुट और मजबूत रहें। भारी बारिश के कारण पहाड़ी जिले में हुए भूस्खलन में मंगलवार को कई लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस बयान को निराधार करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण उद्योग कथित तौर पर राज्य छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां निवेश के अवसर की तलाश में रहती है वे आमतौर पर अपने लाभ के कुछ मापदंडों के आधार पर अपने विकल्प खुले रखती हैं। गृह मंत्री सीतारामन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण उद्योग जगत जर गया है और वे बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी कंपनियों के नाम नहीं बताए। परमेश्वर ने कहा, विभिन्न कारणों से निवेश की तलाश कर रही कंपनियां अपने विकल्प खुले रखेंगी और निवेश प्रस्ताव के साथ आएंगी। उनके पास चेन्नई के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र भी विकल्प के रूप में हो सकते हैं। वे आमतौर पर उन मापदंडों के आधार पर विकल्प खुले रखते हैं जो उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कर संरचना, बिजली दरें, अन्य चीजों के अलावा मुफ्त भूमि। कर्नाटक के हासन जिले में सोमवार को भी भारी बारिश जारी रही। रात भर हुई लगातार बारिश के कारण सकलेशपुर तालुके में 2 और भूस्खलन की घटनाएं सामने। कुंभाराड़ी और हार्ले एस्टेट के बीच भूस्खलन के परिणाम स्वरूप बारली, मल्लागड्डे, कादुमाने, सुल्लाकी, मेलाहल्ली, अलूर, बेलूर, कोरनेलू और अन्य गांवों के बीच सड़क संपर्क प्रभावित हुआ। सड़क के बगल में केतिनहोल पाइपलाइन भी प्रभावित हुई है। सकलेशपुर तालुके में डड्डाथपले के पास बेंगलुरु मंगलूर NH75 पर मंगलवार दोपहर भूस्खलन के कारण वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। एक टैंकर, एक लॉरी और 2 कारों सहित 6 वाहन कीचड़ में फंस गए। यद्यपि कुछ लोग उन वाहनों के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन वे अब सुरक्षित हैं। इस बीच हेमावती में जल प्रवाह बढ़कर 73,800 क्यूसेक हो गया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मंगलवार को कांग्रेस आलाकमान से बातचीत करने के लिए नई दिल्ली जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आलाकमान सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों, विशेषकर एसटी विकास निगम में करदाताओं के पैसे के गबन और मूडा में भूखंडों के आवंटन के संबंध में सिद्धरामैया और शिव कुमार के विचार सुनना चाहते हैं। पार्टी उन तारीखों पर भी चर्चा करेगी जिनमें वह संसाधनों के हस्तांतरण में कर्नाटक के साथ अन्याय जैसे विभिन्न मुद्दों पर मोदी प्रशासन पर हमला कर सके। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सिद्धरामैया की नई दिल्ली यात्रा उनके मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से जुड़ी हुई है। अपनी यात्रा के दौरान सिद्धरामैया और शिव कुमार राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 31 सदस्यीय टीम भूस्खलन पर खोज और बचाव अभियान में सहायता के लिए बेंगलुरु से वायनाड की ओर रवाना हुई, जहां अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। बेंगलुरु में एनडीआरएफ के सूत्रों ने बताया है कि इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र पांडे की अगुवाई में टीम सुबह करीब 7:30 बजे वायनाड के लिए रवाना हुई। इसमें एक हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, सहायक उप निरीक्षक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। अभियान के बारे में अधिक जानकारी सड़क मार्ग से जिले में पहुंचने के बाद सामने आएगी। एनडीआरएफ बेंगलुरु टीम के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया, फिलहाल बेंगलुरु से एक टीम आ रही है। जरूरत पड़ने पर अन्य तैनाती की जा सकती है, लेकिन हम कर्नाटक से और अधिक आपूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी टीमें बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति के लिए पहले से ही दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और अन्य जिलों में मौजूद हैं। सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण चिकमंगलुरु जिले में पुल और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिले के 5 तालुकों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी। कलसा, मुदिगेरी, कोप्पा, एनारपुरा और श्रृंगेरी तालुके में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद बालेहोन्नूर मंगुड़ी मार्ग जलमग्न हो गया और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। कलसा बालेहोन्नूर मार्ग पर तेप्पाड़ागुड्डी, बेरेगुड्डा में भद्रा नदी सड़कों पर बह रही है और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। दलित नेता चीना रामू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। रामू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने कर्नाटक में एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सामूहिक बलात्कार किया था, जिसका वीडियो भी उन्होंने बनाया था। अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामू ने आरोप लगाया कि अभी तक बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला है और न ही महिलाओं ने राहुल गांधी के दावे के बारे में कोई शिकायत की है। अपनी प्रार्थना में उन्होंने राहुल के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही करने की मांग की और राहुल गांधी 400 सामूहिक बलात्कारों के बारे में दिए गए बयान के लिए माफी मांगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में बाल विवाह रोका जाए, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। वायनाड भूस्खलन, कर्नाटक केरल को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक छोड़ने के इच्छुक कंपनियों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान पर जी परमेश्वर ने कहा निराधार। कर्नाटक के सकलेशपुर तालुके में 2 और भूस्खलन। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।